तो जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो के माध्यम से नवोदय परीक्षा 2026 की तैयारी करा रहे हैं और हमारे चैनल पर अक्सर नवोदय की ही तैयारी हम कराते हैं। तो अक्सर बच्चे जो फेल होते हैं नवोदय के एग्जाम में, तो वो फेल होने का कारण क्या है भाई? मैथ। और मैथ अक्सर बच्चों की कमजोर होती है, जिसके कारण वह फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में जो भी प्रश्न बता रहे हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं 100% आपकी परीक्षा में देखे जा सकते हैं और देखे भी गए हैं, इसलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन समझा रहे हैं। यदि आप इन क्वेश्चन को समझते हैं तो हम पर डे एक ना एक वीडियो हमारी अपलोड होती रहती है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भाई। इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को यदि हम छोड़ते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी लापरवाही होती है। जब आपको यहाँ पर फ्री में कोई चीज़ मिल रही तो आप उसको आसानी से प्राप्त कीजिए और बड़े मजे में सीखिएगा। और सीखने के लिए आपको हमसे हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और आज जो टारगेट हमारा इस वीडियो से 100 सब्सक्राइब अचीव करने का और 500 लाइक अचीव करने का, तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे करना देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितने समय में 2600 का मिश्र धन 8% की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 224 हो जाएगा, 3224 हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी समय निकालें, समय का जो सूत्र फॉर्मूला क्या है भाई, यहाँ पर पूछा है कितने समय में। तो समय की बात चले तो समय का फॉर्मूला लगेगा ब्याज, क्या लगेगा भाई? ब्याज गुणे 100 बटे में मूलधन गुणे दर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के आधार पर हम सवालों को करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे करना है देखिए। यहाँ पर पूछा जाए कि पहले तो हमें ब्याज पता करना है, तो हम क्या करेंगे? 3224 में से 2600 घटाएंगे। तो 3200 जो 24 हैं उसमें से हम क्या घटाएंगे भाई? 2600 को घटाएंगे। तो घटाने पर हमें 4 2 यहाँ पर बचेगा 6, तो हमें 624 मतलब ब्याज निकला था। 624 हमारा निकल आया। अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको हटाते हैं, हमें पता चलेगा 624। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 624। तो लिखते हैं हम समय को, लिखते हैं टाइम। टाइम बराबर क्या है? ब्याज क्या आता? 624 गुणे क्या है यहाँ पर? 100। तो यहाँ पर भी हमने 100 लगा दिया। बटे में क्या है? मूलधन। तो मूलधन कितना था हमारा? 2600 गुणे फिर है हमारी दर। तो दर कितनी थी? 8%। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इन दोनों जीरो से हम इन दोनों जीरो को खत्म करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा 8 से करेंगे हम। कोई दिक्कत हो तो भी पूछिएगा। 8 से हमने काटा इसको, तो 8 ही 7 ही 56। ठीक है, जो 8 7 56 बचे 6, वो 8 8 64, 8 8 64। अब हमारे पास संख्या क्या बची? 78 बटे 26। तो आप सभी को 26 का पहाड़ा तो शायद आता ही होगा। यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पहले हम 78 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 39 और 26 का आधा करेंगे तो 13। अब 13 को तो पहाड़ा सभी को आता होगा, तो 13 से हम 39 को काटेंगे। कितनी बार में जाएगा? तो जाएगा 3 बार में। तो 3 वर्ष जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। और 3 वर्ष हमारे किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। यदि अभी भी किसी को कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। वैसे हमारे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा इसको हम जल्दी शॉर्ट में समझा देते हैं। फॉर्मूला आपको लिख लेना है इस प्रकार से। तो देखिए, पहले अपन को ब्याज पता तो चल गया था। ब्याज था हमारा 624 गुणे 100 हमारे फॉर्मूले में था। फिर अपने नीचे था मूलधन। तो जो यहाँ पर पूछा जाए ये मूलधन है भाई हमारा। क्या है भाई? मूलधन। तो मूलधन का मिश्र धन बता रहे तो मूलधन ही है हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2600, फिर गुणे उसमें फॉर्मूले में तो दर। तो दर जो है हमारी 8% है। जब भी किसी संख्या के पीछे प्रतिशत का निशान लगा हो तो वो हमारी क्या हो जाती है? दर हो जाती है। तो दर हमारी क्या है? 8। अब 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट दिया था, तो हमारे पास संख्या क्या बची थी? इस प्रकार से बची हुई थी। तो हम 8 से काटेंगे इसको। 8 से 8 ही, अब जैसे 8 का भाग दे दिया हमने इसमें। ठीक है, वैसे बच्चे काट कर नहीं जानते कि इसको कैसे काटा जाता है, इसको कैसे डिवाइड किया जाता है, तो बताइए। तो 8 ही 7 ही 56 बचा 6, यहाँ पर 4 उतारा तो 8 8 64।
तो अब तो पता चल गया होगा कि जो 78 है कहाँ से आए थे, तो यहाँ पर 78। अब हमारे पास संख्या क्या बची थी, 78/26। अब ऐसा कोई टेबल या कोई पहाड़ा है जिसमें 26 भी आते हों 18 भी आते हों, 26 भी आते हों 18 भी आते हों, तो सॉरी 78 आते हों, तो पहाड़ा है 26 का, 26 × 78 होता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं, सर मुझे तो 20 तक ही पहाड़े आते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इनका आधा तो आप कर सकते हैं। 78 का आधा कितना हो जाता है, 39, और इसका आधा कितना होता है, 13। अब 13 का तो पहाड़ा आपको आता ही होगा, 13 से 39 को काटेंगे तो हम 3 वर्ष में काट देंगे। अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, नहीं है ना। चलिए, तो वैसे हमारे हिसाब से कोई डाउट है तो बताइएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको 2 बार समझा दिया है और इस तरीके से समझाया कि छोटा से छोटा बच्चा भी इसको समझ सकता है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने व्हाट्सअप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस और साथ ही इंस्टाग्राम स्टेटस में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।